नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता चा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं हरतालिका तीज 2025 के बारे में। कब है, कैसे मनाई जाती है, इसकी पौराणिक क्या कथा है और इसमें कौन से भगवान की पूजा होती है, इसका पारण किस तरह से होता है, व्रत में क्या क्या महिलाएं करती हैं, यह सभी हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरतालिका तीज 2025 में 26 अगस्त को मनाई जा रही है। हर पर्व में लगभग कन्फ्यूजन होता है, 2 दिन होते हैं 26 और 27, परंतु 26 अगस्त को यह पर्व मनाई जाएगी। हरतालिका तीज एक प्रमुख हिंदू व्रत है और त्यौहार है जिसे मुख्य रूप से श्रावण माह की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार विशेषकर महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इसे सुखी वैवाहिक जीवन, पति की लंबी आयु और संतान सुख की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। हरतालिका शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। हर अर्थात शिव को सूचित करता है, तालिका अर्थात देवी की पूजा और व्रत की परंपरा से जुड़ा है। तो इस व्रत और त्योहार का मुख्य उद्देश्य है भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके वैवाहिक जीवन और सुख समृद्धि की प्राप्ति करना। हरतालिका तीज की शुरुआत और इतिहास। हरतालिका तीज की शुरुआत प्राचीन काल से मनाई जाती है। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। कथा अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने सावन के महीने में शक्त व्रत रखा और कठोर संकल्प लिया। इस तपस्या के दौरान उन्होंने जल, फल और अन्य भोजन से परहेज किया। उन्होंने इस कठिन व्रत और भक्ति के कारण भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनका विवाह संपन्न हुआ। इस कथा के आधार पर हरतालिका तीज महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि यह त्याग, भक्ति और शक्ति की मिसाल है। इतिहास के अनुसार हरतालिका तीज उत्तर भारत और मध्य भारत में लगभग 1000 साल पहले से मनाई जा रही है। लेकिन इस प्राचीन विशेष रूप में मिथिला, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह देखा गया है। यह पूजा महिलाएं बहुत करती हैं। हरतालिका तीज मनाने का समय और उसके कारण क्या है। हरतालिका तीज सावन माह की श्रावणी तृतीया को मनाई जाती है। यह आमतौर पर जुलाई अगस्त के महीने में आती है। व्रत और पूजा के कारण क्या क्या है। पति की लंबी उम्र। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। दूसरा, संतान सुख की प्राप्ति। नवरत्न व्रत और पूजा से संतान सुख की प्राप्ति की मान्यता है। तीसरी, भक्ति और संयम। यह व्रत महिलाओं को संयम, धैर्य और भक्ति की शिक्षा देती है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरे दिन निर्जला व्रत रख के न पानी पीना, न कुछ फल खाना, कुछ भी नहीं खाना और भगवान में तल्लीन होना, यह सच में महिलाओं के लिए बहुत कठिन व्रत है। और उसके साथ साथ घर में रहते हुए घर के काम और बच्चों को संभालना, घर के सारे काम करना, उसके बाद भी महिलाएं इस व्रत को बहुत ही अच्छे शिद्दत से, बहुत ही मेहनत से करती हैं। बहुत ही डिवोटेड होके करती है, समर्पित होके भगवान के लिए करती हैं, वो भी अपने पति और बच्चों के लिए। चौथा, शिव पार्वती का आदर्श। माता पार्वती और भगवान शिव का आदर्श वैवाहिक जीवन महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सच में जिस प्रकार 108 वर्ष तपस्या करने के बाद माता पार्वती का विवाह शिव जी से हुआ और हर जन्म में उन्होंने शिव जी को ही अपने पति के रूप में चुना, स्वीकार किया, उसी तरह से उनकी अखंड शोभा को देखते हुए, इस व्रत को करने की तरीकों को देखते हुए सभी सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती हैं। हरतालिका तीज का महत्व।
हरतालिका तीज का धार्मिक और सामाजिक महत्व बहुत गहरा है। धार्मिक महत्व इस प्रकार से है, यह व्रत शिव पार्वती की भक्ति को दर्शाता है। दूसरा, इसके करने से ग्रह दोष और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। व्रत करने वाली महिलाएं सभी मनोकामनाओं की पूर्ति प्राप्त करती है। सामाजिक पहलू इसका क्या है, आइए जानते हैं, बात करते हैं हम लोग सामाजिक पहलू। यह त्योहार महिलाओं की एकता और परंपरा का सहयोग को बढ़ावा देती है। इस त्योहार में सभी व्रती, सभी वैवाहिक स्त्रियां इकट्ठे होती हैं और सब मिलजुल कर पूजा करती हैं, बड़ी धूमधाम से करती हैं। इस तरह से सब सामाजिक भी हो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं और मिलजुल कर पूजा पाठ करते हैं, व्रत त्योहार मनाते हैं। यह महिलाओं में शालीनता, संयम और आध्यात्मिक जागरूकता लाता है। इसके सांस्कृतिक महत्व इस प्रकार से हैं। तीज पर महिलाएं हरी चुनरी और पारंपरिक वस्त्र पहनती हैं और झूला झूलती हैं। इसमें हर व्रती महिलाएं हरी हरी चूड़ी पहनती हैं, हरी साड़ी पहनती हैं और झूला झूलती हैं। पूरे 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं और सुहाग की चीज़ों को बांटती हैं। गीत, भजन और पारंपरिक नृत्य के माध्यम से सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखा जाता है। इसमें महिलाएं पूरे दिन पूजा पाठ करती हैं, भगवान का प्रसाद बनाने में व्यस्त रहती हैं, अपने साज सज्जे में समय व्यतीत करती हैं, पूरे अच्छे से सजती हैं, संवरती हैं, जिससे कि उनका समय बहुत अच्छे से पूरे दिन निकल जाता है। हरतालिका तीज में पूजे जाने वाले भगवान और देवी देवताएं कुछ इस प्रकार से हैं। हरतालिका तीज पर मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। भगवान शिव को पार्वती का पति और संहारक देवता माना जाता है। उनकी पूजा से विवाह में संपूर्ण सुख और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। माता पार्वती को स्नेह, भक्ति, शक्ति की देवी माना जाता है। उनकी पूजा से पति की लंबी उम्र, वैवाहिक सुख और संतोषों का वरदान प्राप्त होता है। अन्य पूज्य देवता, कुछ क्षेत्रों में महिलाएं गणेश, हनुमान और अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करती हैं। सभी पूजा से पहले गणेश जी की पूजा उत्तम मानी गई है। किसी भी पूजा में हम कोई भी व्रत करते हैं, त्योहार करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, उसमें सबसे पहले गणेश जी का सर्वप्रथम महत्व दिया गया है। आप कोई भी पूजा करें, आप अवश्य गणेश जी का सबसे पहले पूजा करें, फिर और किसी भगवान का पूजा करें। इसमें भी ठीक यही बताया गया है कि पहले गणेश जी का पूजा करते हैं। अब बहुत सारे जगह अपने अपने नियम के अनुसार बहुत सारी जगह हनुमान और अन्य देवताओं की भी पूजा पाठ करते हैं। यह पूजा विशेष रूप से स्वार्थ सिद्धि और के लिए किया जाता है। यह पूजा विशेष रूप से पूरे विघ्न बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए भी लोग इसे मानते हैं और करते हैं। हरतालिका तीज का विधि और अनुष्ठान। हरतालिका तीज का व्रत और पूजा विधि पूर्वक की जाती है। उपवास और निर्जला व्रत। महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत सुबह से सूर्य अस्त होने तक किया जाता है और तत्पश्चात दूसरे दिन सूर्योदय होने के बाद चंद्रमा का पूजा करके या भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव जी का पूजा करके व्रती अपनी पूजा को, फास्ट को, उपवास को तोड़ती हैं। यह व्रत सुबह से सूर्योदय से सूर्यास्त तक किया जाता है। बहुत जगह लोग पूरे दिन ही करते हैं और रात में अपना उपवास तोड़ते हैं, और बहुत जगह लोग पूरे दिन पूरे रात करके दूसरे दिन ये व्रत तोड़ते हैं। सिंदूर और हरे वस्त्र। महिलाएं हरे रंग की चुनरी पहनती हैं जो सौभाग्य और हरितिमा का प्रतीक है। सिंदूर, मेहंदी और गहनों से अपने पति के प्रति स्नेह और भक्ति व्यक्त करती हैं। पारंपरिक भजन और गीत। तीज के दिन महिलाएं गीत गाती हैं और झूला झूलती हैं, जिसे आप कह सकते हैं इकट्ठे होती हैं। सारी महिलाएं मौज मस्ती करती हैं, अपने सभी एक दूसरे को झूला झुलाती हैं। यह भक्ति और आनंद का माध्यम है। पूजा सामग्री। पूजा में शिवलिंग, हल्दी, अक्षत, फूल, नवेद और लाल वस्त्र का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिव जी को बेलपत्र, अकान का फूल, धतूरे का फूल, भांग, ये सब
बहुत पसंद है, ये सभी लोग चढ़ाते हैं। और माता पार्वती के लिए श्रृंगार के सारे सामान चढ़ाते हैं, जैसे सिंदूर हुआ, चूड़ी हुई, फिर काजल, बिंदी, हर कुछ जो भी हम श्रृंगार में हम सभी यूज करते हैं वह सब हम लोग माता पार्वती को चढ़ाते हैं और वह फिर सुहागिन महिलाओं में बांटते भी हैं। महिलाएं देवी पार्वती के लिए फूलों और वस्त्र कथा का पाठ करती हैं। हरतालिका तीज का महत्व महिलाओं के लिए अत्यधिक है। हरतालिका तीज महिलाओं के लिए सिर्फ धार्मिक व्रत नहीं बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। सौभाग्य और वैवाहिक जीवन, यह व्रत महिलाओं को अपने पति के प्रति भक्ति और समर्पण सिखाती है। आध्यात्मिक उन्नति, व्रत और पूजा के माध्यम से महिलाएं आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक संतुलन प्राप्त करती हैं। सामाजिक मेलजोल, तीज पर महिलाएं एकत्रित होती हैं, सामाजिक सहयोग और दोस्ती को मजबूत करती हैं। संस्कृति का संरक्षण, इस त्यौहार के माध्यम से मिथिला, उत्तर भारत और राजस्थान की संस्कृति परंपराओं का संरक्षण होता है। हरतालिका तीज कहाँ और कैसे मनाई जाती है, आइए बात करते हैं। हरतालिका तीज मुख्य रूप से भारत के उत्तर और मध्य हिस्सों में मनाई जाती है। पहला है मिथिला, और जिसे बिहार के नाम से जानते हैं। यहाँ महिलाएं झूला झूलती हैं और पारंपरिक साज सज्जों के साथ गीत गाती हैं, तैयार होती हैं। व्रत और पूजा को बहुत धूमधाम से मनाती हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, मैं बताऊं, बिहार में इस दिन महिलाएं तीज के दिन ठेकुआ और पिड़कियाँ बनाती हैं। जो छठ में जो प्रसाद बनता है उसको बनाती हैं। ठेकुआ और पिराकी बनाती हैं और मीठी पूड़ी बनाती हैं और फल, जो भी फल चढ़ा सकें वो बनाती हैं, परंतु इसमें भी ठेकुआ और पिड़कियाँ बनता है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बारे में आइए बात जानते हैं हम लोग। यहाँ महिलाएं हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं और शिव पार्वती की पूजा करती हैं। विशेष बाजारों में तीज के अवसर पर सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तीसरा, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में महिलाएं स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार व्रत और पूजा करती हैं। लोकगीत और नृत्य के माध्यम से त्यौहार का आनंद लिया जाता है। हरतालिका तीज और सांस्कृतिक और सामाजिक प्रेरणा। हरतालिका तीज व्रत और पूजा बहुत धूमधाम से मनाती हैं सारी महिलाएं। नारी शक्ति का प्रतीक, यह त्यौहार महिलाओं की शक्ति, संयम और भक्ति को दर्शाता है। दूसरा, भक्ति और परंपरा का सम्मान। माता पार्वती की भक्ति और तपस्या की कहानी समाज में धार्मिक मूल्यों को बनाए रखती है। तीसरा, सामाजिक मेलजोल। महिलाओं का एकत्र होना, गीत और झूला इस त्यौहार को सामाजिक और पारिवारिक मिलन का अवसर बनाता है। हरतालिका तीज धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं में भक्ति, संयम और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। यह त्यौहार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के माध्यम से पति की लंबी उम्र, वैवाहिक सुख शांति और संतान की सुख की कामना करने का अवसर प्रदान करता है। इतिहास, रीजन और महत्व के दृष्टिकोण से हरतालिका तीज प्राचीन काल में उत्तर भारत और मध्य भारत में मनाया जा रहा है और आज भी यह त्यौहार महिलाओं में भक्ति, आनंद और सामाजिक एकता का प्रतीक है। इस तरह हरतालिका तीज सिर्फ धार्मिक व्रत नहीं बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक प्रेरणा का पर्व है। तो आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी को फिर से हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह व्रत सच में बहुत कठिन है, परंतु महिलाएं बहुत धूमधाम से करती हैं, बहुत हर्षोल्लास से करती हैं और बहुत ही भगवान में तल्लीन होकर करती हैं। फिर से आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हर हर महादेव। जय माता दी, जय माँ पार्वती।